नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी आधी उम्मत कब्रों में चली जाती है नज़र की वजह से। यानी ये सही हदीस है जिसके अंदर आप फरमाते हैं कि मेरी आधी उम्मत कब्र में चली जाती है किस वजह से? नज़र की वजह से। हमारी ज़िंदगी में ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ताकतवर होती हैं, बड़ी असरअंदाज होती हैं, लेकिन हम उनको बड़ा लाइट लेते हैं। जैसे नज़र हो गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं हम में से जो इसके ऊपर यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं ये नज़र वज़र कुछ नहीं होती, लेकिन कुरान में है, हमारे मज़हब में है, हमारे प्रॉफिट कह रहे हैं। और ये तो ऐसी चीज़ थी कि इससे ये भी पनाह मांगा करते थे, अल्लाह की मदद मांगा करते थे कि इससे निपटने की, इससे मुकाबला करने की, या अल्लाह तू मुझे हिम्मत दे। और ये वाकई ही आपको कब्रों तक ले जाती है। यानी जवान जहान होगा कोई बंदा, ये ताकत रखती है। नज़र एक ऐसा अमल है, एक ऐसा इवल है कि ये आपको कब्र तक ले जाता है, आपकी नस्लें तक बर्बाद कर देता है। ये इसीलिए कहा गया ना कि अपनी खुशियाँ और अपने जो राज हैं और आपके फिर जो आने वाले प्लान्स हैं, ये लोगों को मत बताया करें। अपनों के साथ भी आप ये शेयर मत किया करें, ख़ास तौर पे आपकी खुशियाँ और उसके बाद आपके जो राज होते हैं ये लोगों के साथ मत शेयर करें। यहाँ तक कि आपके जो अपने भी हैं उनको भी आपने वही बात बतानी है जो आपको ज़रूरी लगती है कि उनको पता होनी चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा आपके जो करीब लोग होते हैं ना, ये नज़रें उनकी लगती हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। और यहाँ तक कहा गया है कि आपको दूसरों की मदद करनी है। कुछ लोग होते हैं ना, बड़ा दिल खोल के कहते हैं और वो लुटा भी रहे होते हैं लोगों के ऊपर, और वो इस चीज़ पे यकीन भी नहीं रखते। आप लोगों की मदद करें, आपको कोई मना नहीं करता कि आप लोगों की मदद ना करें, लोगों के काम ना आए। आप लोगों के काम आएँ, दिल खोल के उनकी मदद भी करें, लेकिन अपनी खुशियों का जिक्र और आपका जो माल है, जो आपकी ज़िंदगी में चीज़ें हैं, उसका आप खुल्लम खुल्ला लोगों के सामने एतराफ़ और लोगों के सामने उस तरह से जिक्र ना करें, क्योंकि आपको अंदाज़ा भी नहीं होता कि ये चीज़ किस तरह से आपकी खुशियाँ खा जाती है, आपकी नस्लें बर्बाद कर देती है। और आपको समझ नहीं आ रही होती कि यार ये कहाँ से मेरे से गलती हो रही है, क्या खुदा मुझसे नाराज़ है या फिर क्या मसला है। आपने सुना होगा ना कि हमारे जो प्रॉफिट भी थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उन लोगों के सामने उन चीज़ों का जिक्र नहीं किया करते थे जिनको महरूमी होती थी उन चीज़ों की। जैसे एक बच्चा उनके पास आ गया था जिसका बाप नहीं था, तो आपने मना किया था लोगों को कि इसके सामने जो बाकी बाप मौजूद हैं वो इस बच्चे के सामने, यानी अपने बच्चों को प्यार ना करें, अपने बच्चों को उस तरह से वो ना मोहब्बत का उनसे इजहार करें। यानी इस चीज़ को मना किया गया है कि आप जो जिसकी ज़िंदगी में कोई महरूमी है, आप उसके सामने उस चीज़ का जिक्र और उस चीज़ को आप शो ऑफ ना करें। और यहाँ पे हमारी सोसाइटी में ख़ास तौर पे लोगों को सेंस नहीं है। नज़र का लगना जो होता है ना, वो सबसे ज़्यादा इसका जो सबसे मेन कॉज होता है ना, बड़ी रीज़न होती है नज़र क्यों लगती है, कैसे लगती है। उसका सिंपल सा एक ये फॉर्मूला है कि मेरे पास एक चीज़ नहीं है और आपके पास एक चीज़ है। या तो अल्लाह मुझे हौसला दे दे ऐसा, या मैं अपने अंदर अपनी पर्सनालिटी ग्रूमिंग मैंने ऐसी की हो कि मैं आपकी वो चीज़ देख के खुश हूँ, आपकी खुशी में खुश हूँ, ना कि मैं अपनी महरूमी के ऊपर फोकस करूँ कि या अल्लाह, और उससे मैं गिले शिकवे करूँ कि मुझे ये चीज़ें तूने क्यों नहीं दी, मेरे पास ये चीज़ें मौजूद क्यों नहीं है, उसके पास है। अब आप मुझे खुद बताएं कि ऐसा रवैया कितने लोगों का होता है, कितने ऐसे लोग हैं, कितने परसेंट ऐसे लोग हैं जो आपकी खुशी में खुश होते हैं कि अल्लाह ने अगर आपको कोई चीज़ दे दी है और उनको नहीं दी, तो वो अपनी उस महरूमी पे फोकस किए बिना वो आपकी खुशी में खुश होंगे। इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है, और ये हौसला अल्लाह ने सबको नहीं दिया होता। इसीलिए जो नज़र का मेन जो मसला है ना, वो ये होता है कि हम लोग लोगों की खुशियों में खुश नहीं होते और हम चेरिश नहीं करते, हम सेलिब्रेट नहीं करते। आप वाहिद होंगे जो अपनी खुशियों को सेलिब्रेट कर रहे होंगे, लेकिन दूसरे नहीं कर रहे होंगे। आपके अपने भाई बहन, आपके अपने रिश्तेदार, आपके अपने ज़ाती लोग, जो करीबी लोग होंगे, वो आपकी खुशी में खुश नहीं होंगे। फिर ये जो नज़र का लगना होता है, ये बरहक होता है। आपको अपने वो मामलात, आपको अपने वो प्लान्स जो कि अभी तकमील तक नहीं पहुँचे, यानी जो आपने अभी तक पूरे नहीं किए हैं, जो इनकम्प्लीट हैं, आपको उनको भी लोगों के सामने नहीं बताना। हमारी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनके लिए हम एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं, जो कि अभी हमने कंप्लीट नहीं किए होते, जो टास्क होते हैं, हमारी खुशियाँ होती हैं, हमारी अचीवमेंट्स होती हैं, जो हम अभी जिनके लिए एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं,
बहुत सारी ऐसी एफर्ट्स, बहुत सारे ऐसे जो टास्क हमारे होते हैं वो सिर्फ इस वजह से नहीं होते कि हम लोगों के सामने पहले वो रख देते हैं कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ और मैं ये काम कर रहा हूँ, और इसमें फिर लोगों की वो नज़र का एलिमेंट होता है और आपके वो काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। इसलिए लोगों के साथ अपनी खुशियाँ, अगर आपको ये लगता है कि लोग आपकी खुशियों में खुश होंगे, तो आपको बहुत बड़ी एक गलत फहमी है, आप गलती पे हैं। और अगर आपको ये लगता है कि लोग आपका इसके अंदर साथ देंगे, आप कुछ करना चाहते हैं तो लोग आपका इसके अंदर साथ देंगे, ये भी आपकी गलत फहमी है। लोगों की नज़रों से बचा करें, क्योंकि ये कब्रों तक ले जाती हैं इंसान को। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग मिली होगी आपको। लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, रब आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा।